अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान रेसिपी, दाल पराठा की रेसिपी। नाश्ते में आप दाल पराठा किसी कैसे बना सकते हैं, उसके लिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। आज की अच्छी बात, इंसान सब कुछ भूल सकता है सवाए उन लम्हों के जब आपको अपनों की ज़रूरत थी और वो दस्तयाब नहीं थे। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने आटा लिया है, 2 कप आटा लिया है और ये गंदम का आटा है। उसके साथ ही मैंने 1 कप दाल ली है। दाल की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन आउट कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। 1 कप दाल लिए, इसी कप से मैंने आटा मेजर किया है और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें जो है पिसी हुई मिर्च, लाल मिर्च ऐड कर देंगे और उसके साथ ही हम इसको अच्छे तरीके से आपके सामने मिक्स आउट करेंगे। जब आटा और दाल अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो जाएगी और उसके बाद हम जो है इसके अंदर बाकी जो है पानी है वो ऐड करेंगे। किस तरीके से मैं ऐड करूँगी और किस वक्त करूँगी आप साथ साथ देखते जाएँ। जब ये अच्छी तरीके से पूरी दाल को मिक्स आउट कर दिया, अब मैं इस स्टेज पर जाके पानी ऐड करूँगी। पानी नॉर्मल पानी है, इसके लिए कोई नीम गर्म पानी की ज़रूरत नहीं होती। आम जिस तरीके से हम आटा गूँधते हैं उसी तरीके से आप इसको गूँध लेंगे और गूँधने के साथ ही जब अच्छी तरीके से आपका आटा गूँध जाएगा, जितना अच्छा आटा गूँधेंगे उतने ही अच्छे आपके पराठे बनेंगे। यहाँ आटा हमारा गूँध प्रोसेस में है, यहाँ आटा गूँध चुका है और उसके साथ ही अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस आउट करेंगे और करने के साथ एक बाउल में रख देंगे और 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि जो है आप उसके बाद जो है हम इसको बनाएंगे। यहाँ मैंने एक बाउल के अंदर इसे डाल दिया है। डालने के बाद ही हम इसको 1 से 1.5 घंटा छोड़ेंगे। उसके बाद हम जो है इसको चाहे आप फ्रिज में रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके साथ ही मैंने तवा जो है उसकी आंच को फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब हम यहाँ आटा जो है हमारा 1 से 1.5 घंटे के बाद इस प्रोसेस में आ गया है कि अब हम इसके जो है पराठे बना लें। अगर हम फ्रेश जो है आटा गूँध के पराठे बनाते हैं तो उसके किनारे वगैरह टूट जाते हैं, इसीलिए स्टे देकर फिर हम आटा जो है पराठे बनाएंगे। अब यहाँ मैं पहले इसको बेल रही हूँ। जिस तरीके से आप पराठे बनाते हैं आप उस तरीके से बना सकते हैं। मैं इस तरीके से इसको पहले बेलूँगी। बेलने के बाद इसके अंदर जो है घी लगाऊंगी। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं और आप चाहें तो देसी घी वगैरह लगा सकते हैं। और यहाँ जैसे मैं इसको बेल रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप बेलते जाएँ। बेलने के साथ ही अब मैं इसको जो है घी लगा रही हूँ और लगाने के साथ हम इसके अंदर जो है मैं इसको थोड़ा सा चुटकी भर जो है प्लेथन लगाऊंगी आटे का ही और उससे छिड़कूँगी। इससे बहुत ही खस्ता जो है हमारा पराठा बनेगा और इसको मैं कट आउट करूँगी। कट आउट करने के बाद इसको फोल्ड करूँगी और इसी तरीके से मैं पेड़ा बनाऊँगी। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आप किसी कैसे बनाते हैं आप उस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से फ़ोल्ड आउट करें। फ़ोल्ड आउट करने के साथ ही अब हम जो है इसके पेड़े बनाते जाएंगे और मैं आपके सामने पेड़े बना रही हूँ। पेड़े बना के इसको अगेन जो है खुश्क आटा लगाएंगे और लगाने के बाद अब अगेन इसको जो है हम बेलेंगे और बेलने के बाद और एक दफ़ा आप खुश्क आटा लगाना है, बार बार नहीं लगाएंगे। अगर आप बार बार लगाएंगे तो जो है रोटी या पराठा अच्छा नहीं बनता। बार बार लगाने से खुश्का लगाने से इतना अच्छा नहीं बनता है। आप बस नॉर्मल लगाएं ताकि आप आराम से बेलते जाएं। और यहाँ करने के बाद ये जो है मैंने बेल लिया है पराठा और पराठा बेलने के साथ ही फिर मैं आपको बताती हूँ जिस तरीके से आप मोटा या पतला जिस तरीके से आप पराठा बनाते हैं आप उस तरीके से बेल सकते हैं। और यहाँ अच्छे तरीके से हो चुका है। मैं जिस साइज़ में बनाती हूँ मैंने उसी साइज़ में बना लिया है और मैंने इसको तवे पे डाल दिया है। जैसे ही इसकी एक साइड बन जाएगी तो फिर जो है हम सेकंड साइड इसकी चेंज करेंगे। यहाँ जैसे ही अब एक साइड हो गई है तो हम जो है अब इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। साइड चेंज करने के साथ ही अब इसके ऊपर जो साइड है उसके ऊपर हम घी लगा रहे हैं। जिस तरह का आप घी जितना लगाना चाहते हैं आप उतना ही लगा के इस पर लगा सकते हैं। अब मैंने एक साइड चेंज कर दी। अब इस साइड बन जाएगी तो हम उसके ऊपर वाली साइड पर भी घी लगा देंगे। जब एक साइड मुकम्मल कंप्लीट हो जाए तो हम दूसरी साइड पर लगाएंगे और लगाने के साथ ही जो है अब हम इसको चेंज आउट कर देंगे। बार बार जो है पराठे को चेंज आउट नहीं करते, बस 2 से 3 दफ़ा में ही इसका प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। यहाँ मैंने देखें कितना मज़ेदार जो है दाल पराठा बना लिया है और मुझे तो ये चाय के साथ ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसको चाय के साथ ही प्रेजेंट किया है। और देखें कितना अच्छा जो है हमारे दाल पराठे रेडी हो चुके हैं। और इस रेसिपी से आप दाल पराठे बनाइएगा और बना के मुझे बताइएगा, इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाए और आपके दाल पराठे किस तरीके से बने। और ब्रेकफास्ट में ये मैंने कट आउट कर लिया और मैंने आपके सामने रखा है कट आउट करके। ब्रेकफास्ट में ये पराठे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और इसका जो है फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और हमेशा की तरह मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।